चलिए जानते हैं आज हमारा मॉड्यूल के बारे में। आज हम वीआईपी मॉड्यूल के प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि इसके 3 मॉड्यूल है और हम आज पहला मॉड्यूल को कवर अप करने वाले हैं जिसका नाम है वीआईपी प्रोग्राम। आज का हमारा सेशन है। वीआईपी का मतलब क्या होता है? हम मानते हैं ये बहुत बड़ा नाम होता है अगर किसी का नाम के आगे लग जाए और अगर किसी के गाड़ी के प्लेटलेट में लग जाए और अगर किसी कोई पैलेस वगैरह किसी में फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं उसमें वीआईपी लिखा हो जाए तो कितना मज़ा आता है। टिकट वगैरह में सीट वगैरह में वीआईपी हो जाए तो हम इसको रिस्पेक्ट मानते हैं कि हमारी जो ओहदा और अच्छा बढ़ जाता है। तो इस मॉड्यूल में वेस्टिज में वीआईपी प्रोग्राम का क्या महत्वपूर्ण है, आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि वीआईपी प्रोग्राम को सेशन अटेंड करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक चीज़ समझते हैं कि सर हमने तो बहुत सारे सेशन अटेंड कर लिए वीआईपी, हम क्या सीखेंगे, इसमें क्या समझेंगे, हमने तो बहुत बार अटेंड कर रखा है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट होता रहता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा उन सभी लोगों को कि जब तक आप खुद करना ना आ जाए, आपको स्टेज में आके खुद बोलना ना आ जाए, तब तक आपको सीखते रहना चाहिए, तब तक आपको ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग लेते रहोगे, लर्निंग करते रहोगे, तभी तो आप बता पाओगे। जब आप बता लोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यही सीक्रेट है। अगर आपकी टीम आगे बढ़ नहीं रही, ग्रोथ नहीं कर रही, क्या आप प्रोग्राम्स कर रहे हो, सीएनटी कर रहे हो, वीआईपी कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे, बस आप सीख रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म में, स्टेज में आना है आपको। अगर जैसे अभी ज्वाइन हुआ है तो 4-6 महीने के अंदर कोशिश करना है कि मुझे स्टेज में आके बोलना है, अपनी टीम को गाइड करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइज चाहिए पूरा। तो आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि चुनिए वेस्टिज को अपनी जीविका क्यों चुननी है, एज अ करियर क्यों चुनना है। हर एक इंसान चाहता है आज के दौर में कि मैं अपना कैरियर बनाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट एक चीज़ चाहते हैं कि बचपन से कि मुझे अपना कैरियर इस प्रोफेशन में बनाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है। हर एक इंसान चाहता है प्रोफेशन में। कोई सोचता है कि मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय करूँगा, मैं कोई अच्छा इंसान बनूंगा या प्रोफेशनली एक्टिंग वगैरह करूँगा। हर एक इंसान चाहता है। क्या आज के दौर में, आज के समय में, खासकर कोरोना वाले पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की कैरियर ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को जॉब क्विट हो चुका है, बहुत सारे लोगों का व्यवसाय का शटर बंद हो चुका है। आप खुद देख रहे हो। और इसका ये कम ही नहीं, आने वाले 5 साल के बाद भी कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट और घट सकता है। क्योंकि रेशियो बढ़ ही जा रहा है, चली जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही जा रहा है। हर साल 9 लाख से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएटेड होते हैं और वैकेंसी कितनी होती है जॉब की? 5 से 10%। बाकी बच्चे करेंगे क्या? व्यवसाय भी करेंगे तो उसमें भी कंपटीशन। हम असल में आज जानेंगे कि वेस्टिज को चुने क्यों, वेस्टिज एज अ करियर क्यों ले। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम दौर है कि हम इस पर क्यों करें, हमारे काम का थोड़ा, हमारे टाइप का थोड़ा, हमारे प्रोफेशन का थोड़ा है, ये हमारा टिकअप थोड़ा है हमारा, तो हम इसको क्यों बनाएं। बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, बहुत पैसे वेस्ट होता है। तो लोग इससे डरते हैं। शुरुआत में एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसको आप प्रेजेंटेशन देते हो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, तो वो एक चीज़ डरता है कि मैं इसमें अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ इसमें, क्योंकि वो उसने जो पास्ट में जो बीत चुकी है कंपनियाँ उसको देखते हुए वो सोचता रहता है। तो आज जो सेशन होने वाला है स्पेशल उन लोगों के लिए ही है। सभी डाउट का क्लियर होगा, क्योंकि जब तक आपके पास सवाल के जवाब नहीं होंगे तब तक आपका सवाल ही सवाल रहेंगे। आपको जवाब देना आना चाहिए कि अपने लोगों को क्या इस सवाल का जवाब दूं जब वो एज अ करियर को चुने, क्यों चुने। आज आपको इस सारा सवालों को जवाब मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। पर पहले आपने, आज मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, 3 सवाल रखूंगा और ये आपने अपने आप से पूछना है। इसका जवाब आपने खुद देना है और इसको मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल, क्या आप अपनी आय से खुश हैं जितने आप हर महीने कमाते हैं? जितनी आमदनी आती है क्या उतने में खुश हैं? जितने मिलनी चाहिए क्या उतनी मिल पा रही है? जितना मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से पैसा मिल रहा है आपको? बताइए। आपके सारे सपने वगैरह पूरे हो रहे हैं उतनी आय में? आपकी परिवार खुश है उस आय में? ये आपके सवाल है मेरे, जो आपने अपने आप से पूछना है, जवाब भी अपने आप को देना। दूसरा, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? खुश हैं क्या आप अपने नौकरी से जो अभी तक कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं 10 साल, 5 साल या 2-3 साल से, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं आप 2 साल, 5 साल, 10 साल से, क्या उससे खुश हैं आप? क्या आपको लगता है सारा कुछ इससे पूरा हो जाता है, सारे सपने पूरे हो जाते हैं?
मेरे परिवार वगैरह का फ्यूचर अच्छा है इसमें, हर चीज़ पा लेते हैं जो जो चाहिए आपको, जो आपके सपने वो पूरे हो जाते हैं ना इसके अंदर। अगर नहीं होते तो ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये जवाब भी आपको देना है। आपके पास क्या है दूसरा रास्ता? तीसरा, क्या ज़िंदगी में आपकी विकास योजना है? विकास योजना मतलब फ्यूचर प्लानिंग। क्या आपके पास विकास योजना है, फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, कि इस बिज़नेस से जो आप कर रहे हो 3 साल 5 साल 10 साल के बाद, इसके बाद क्या आपके परिवार को क्या मिलेगा? आप उनके लिए कुछ करके जा रहे हो, कुछ सिक्योरिटी देते जा रहे हो, क्या आप ना भी करो तब भी उनको पैसा आता रहे? हम LIC वगैरह इंश्योरेंस वगैरह करा लेते हैं, वहाँ पे एक ही बार पैसा आता है, एक ही बार आता है, ज़िंदगी भर नहीं आता। 2 लाख 5 लाख 10 लाख एक बार दे दे, उससे थोड़ा ज़िंदगी चलती है। पर आप सोचने वाली बात है, आज के टाइम में हम करें तो करें क्या? आपके पास दूसरा कोई रास्ता जिससे आप सिक्योरिटी दे सको? क्योंकि जब तक आप काम करोगे तब तक ही पैसा है। फिर आपके बिना काम करे पैसे कैसे आएगा? आप खुद को पता है, आज के कोरोना वायरस टाइम में अगर आप नौकरी कर रहे हो या छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हो, अगर आपका बंद है, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि अगर आज बंद है तब भी पैसा नहीं आ रहा, तो इन फ्यूचर अगर मैं खुद बंद हो जाऊँगा तो पैसा कैसे आएगा मेरे परिवार को? सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज से 20 साल 25 साल पहले स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी परिवार अपने बच्चों को भेजते नहीं थे वहाँ पे उनको लगता ही नहीं, महसूस ही नहीं होता था, बिलीव ही नहीं होता था इस चीज़ का कि इसमें भी फ्यूचर बन सकता है, इसमें भी कुछ हो सकता है। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो आज सुपर डुपर हिट है, हर एक परिवार चाहता है मेरे बच्चे जाए फिल्म में। पर 20 से 30 साल पहले चैलेंजेस था इसमें, कोई अपने माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजता था इसमें। उनको लगता नहीं इसमें कैरियर बनेगा, ये कोई काम है, ये कोई चीज़ है करने की, तो वो अपने ही काम में लगे रहते थे उस टाइम में। इस चीज़ को स्किप करते रहते थे, रहने दो, एक कोई फालतू की चीज़ है ऐसा ऐसा। तो सेम चीज़ MLM में भी है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। आज से 20-25 साल पहले क्या होता था, लोग, बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारे बाइंडर सिस्टम आए, पिरामिड स्कीम्स वगैरह आई, पैसा लगाओ पैसा कमाओ वाले स्कीम आए, बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ। उसको देखते हुए कोई भी इंसान, मोस्टली आज के टाइम में 80-90% इंसान विश्वास नहीं करता MLM में फ्यूचर बना सकता है, करियर बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लॉस हो गया। वही फेयर ऑफ लॉस अभी तक चल रहा है उनका, पास्ट वाला सिचुएशन अभी तक चल रहा है, इस वजह से उनके सर दर्द हो चुका है अभी तक। तभी सोचते हैं जब आप प्रेजेंट कर दो किसी को, प्रोस्पेक्ट को, वो सोचते हैं क्या मैं इसमें अपना कैरियर बना सकता हूँ। आप इतनी बड़ी बड़ी बता देते हो, सिक्योरिटी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, आपको कार मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, फ्यूचर प्लानिंग अच्छी होगी, आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, सिक्योरिटी वगैरह मिलेगी। तो वो सोचता है कि जो पहले वाली कंपनी है और इस वाली कंपनी में क्या फ़र्क है। पहले वाली कंपनी में तो ऐसी कंपनी आई थी चली गई, पैसा लगाया था डूब गया, ऐसा सब कुछ होता था। इसमें तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सवाल है, बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे भी नहीं, पर आपको उसका जवाब कैसे देना है। आपको ऐसे ऐसे मॉड्यूल दिखाना आपको, और आपको ये चीज़ समझ के उनको बताना है आप इस पे कैसे अपना कैरियर बना सकते हो। तभी तो वो बनाएगा, तभी तो करेगा। तो सेम बात वेस्टीज भी जब इसको स्टार्ट करा था, जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं चल रही थी, उस टाइम में वेस्टीज ने सोच लिया था कि आने वाला टाइम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, डायरेक्ट सेलिंग का, इंडस्ट्री का, जो सुपर डुपर हिट होने वाली है। तो इसको समझते हुए आज हम इस ओहदे पे समझेंगे कि क्या फ्यूचर है इस चीज़ का, क्या आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बिताना चाहते हैं जैसे अभी तक आपने बिताई, जैसे मर्जी जैसे ज़िंदगी चलनी थी चल गई। ज़िंदगी को क्या जीना चाहते हो या काटना चाहते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर एक इंसान आप में से बोलेगा कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। आप तो ने जैसे मर्जी ज़िंदगी काट ली, आपने 5 साल 10 साल 20 साल जॉब कर ली या व्यवसाय कर लिया, ज़िंदगी कट गई, परिवार को जैसे ज़िंदगी देने से दे दी। क्या आप चाहते हो जैसे आपने हार्डवर्क करा, आपने मेहनत करा, आपने पैसों के लिए क्या क्या नहीं करा, आपके बच्चे भी वैसे ही करें, वो भी डर डर ठोकरें खाए पैसों के लिए, ठीक है, भीख वगैरह मांगे हर चीज़ के लिए, कर्जा वगैरह के लिए, अब सोचने लग जाए पैसे कमाए, 10 टेंशन 10 बीमारी उसको भी होता रहे। क्या आप चाहते हो उनको भी ऐसा हो? तो आपको अभी से सोचना चाहिए कि मैं अपने परिवार के लिए कोई ना कोई तो काम करके छोड़ कर जाना चाहिए, जिससे उनको दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। ज़िंदगी का थोड़ा पता है आज है कल नहीं है, पर अभी से हमें सोचना पड़ेगा।
प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा क्या कर रहे वाले हैं जिससे आने वाला फ्यूचर हमें, हमारे और हमारी परिवार के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आज आइए उसको समझते हैं। क्या आपने समझा आपकी जीविका का वर्क मतलब कैरियर, प्रोफेशन अपना। जैसे कि लोग अपना प्रोफेशन, अपना कैरियर बनाते हैं जॉब वगैरह में। मैं आज क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा इसमें, माफ़ी चाहता हूँ इसके बारे में, पर मैं आज रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में लोग सोचते हैं मैं अपना कैरियर बनाऊँगा, इसमें अच्छा है, बहुत मज़ेदार लगता है, सरकारी नौकरी है, मिल गई, बहुत बढ़िया है। फिर आपने कभी सोचा है इसमें जब तक काम करोगे तब तक पैसा है, जिस दिन काम करना बंद पैसा आना बंद। और जॉब का मतलब ये होता है आपके सपने पूरे नहीं होने दूँगे, आपको कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दूँगी, ऐसी है। और उसमें लिमिटेड टाइम, लिमिटेड इनकम। आप कितना कोशिश कर लोगे। अगर आज आपकी आमदनी 15,000 है तो आप 6 महीने के बाद 20,000 कर सकता हूँ? डेफिनेटली नहीं कर सकते। आपके पास अथॉरिटी थोड़ा है। अगर आप आज 10-12 घंटे काम करते हो, आप चाहते हो 10 से 8 घंटे काम करो, तो हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बॉस है, वो आपको करने नहीं देगा। उसके ऊपर अकॉर्डिंग पे ही आप काम कर रहे हो, उसके नीचे काम कर रहे हो। आप दूसरों के सपने पूरे करने के लिए ही नौकरी करते हो, क्योंकि नौकरी का मतलब है ना नहीं करनी, हमेशा हाँ करते रहनी है। बॉस ने बोला आज छुट्टी है, यस सर। तुम गधे हो, यस सर। तुम्हारी आमदनी आज 15,000 है, कल 500 रुपये और बढ़ा देगा, यस सर। तुम छुट्टी नहीं ले सकते, यस सर। आज दिन है, यस सर। बस यस यस करते रहना, ना नहीं कह सकता। अगर ना कह दी तो आपकी दिक्कत हो सकती है नौकरी में, है ना। और दूसरा चीज़ यहाँ पे व्यवसाय, छोटा व्यवसाय, आपको पता है छोटा मोटा बिजनेस, हम 2 लाख पर 4 लाख 5 लाख लगा के हम स्टार्ट कर देते हैं। पर उसमें भी आज के टाइम में कंपटीशन कितने हैं, कंपटीशन कितने बढ़ चुके हैं, क्या करें। वहाँ पे भी टाइम दे रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप अकेले हो, आपके साथ आपके घर में 4-5 मेंबर हैं, एक दुकान को चलाने के लिए 3-4 लोग आपकी मदद करते ही हैं उस दुकान को चलाने के लिए। ज़्यादातर देखा है फॉर्च्यून में खासकर, कि एक दुकान चलाने के लिए पूरा परिवार लगा रहता है। पर क्या उससे संतुष्टि है, उससे खुशी है, उतना पैसा मिल पाता है जितना मिलना चाहिए? सवाल ये उठता है। अगर वो शटर जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन पैसा आएगा? नहीं आएगा। तब क्या करेंगे? फिर हम तीसरा सोचते हैं अस्थाई आय, जैसे कंसल्टेंसी का कर लेंगे, आर्किटेक्चर का कर लेंगे, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का कर लेंगे। वो एक काम है कि वर्किंग का, जब तक मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर क्या, आपको रेगुलर इनकम नहीं आएगा, अस्थाई आय है यहाँ पे, सीमित में रह जाओगे आप। अगर आपको एक बार आमदनी मिल गई तो उसमें 6 महीने 1 साल निकालने की सोचता बंदा, उसमें फिक्स थोड़ा ना है, कभी भी कैसे भी आ सकता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, आज आपको खुद सुनना है। लास्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है MLM, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई जो उगती है आपके सूरज की तरह, सूर्य की तरह मतलब जब आप सूरज देखते हो, जब सनसेट होता है, उस टाइम में जो रोशनी होती है उसको कोई भी देख सकता है, नॉर्मल होती है, उसका ज़्यादा फोकस नहीं होता, उसका ज़्यादा दिखता नहीं, हमें दबाव नहीं पड़ता देखने में भी, हम आराम से देख सकते हैं। जब वो सूर्य जब उग जाता है, अच्छे से ऊपर तक आ जाता है, उसको देखने में प्रॉब्लम आती है, उसका इतनी गर्माहट होती है, उतनी एनर्जी होती है, कोई भी नहीं देख सकता उसको, बहुत प्रॉब्लम आती है उसको देखने के लिए भी। तो ऐसे ही MLM है, शुरुआत में छोटा होता है, शुरुआत में ही सब कुछ दिक्कत वगैरह होती है। जब एक बार स्टार्ट हो जाता है, एक बार कंसिस्टेंसी वर्क हो जाता है, तो हमें पता नहीं लगता हमारा लेवल, हमारा टीम साइज़, हमारा चेक कैसे आगे बढ़ गया, ये चीज़ होता है। तो आज हमने इस वर्क के बारे में जानना है, MLM क्यों, वेस्टीज ही क्यों अपना कैरियर बनाए, हाँ इस बिज़नेस को क्यों। जैसे कि हरीश अरेंचा जी, ये सर हैं हमारे, इन्होंने भी अपने वर्क के साथ, अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम में स्टार्ट करा। जब इनको प्रॉब्लम थी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, उन्होंने कुछ सप्लीमेंट खाए, इनको फ़र्क दिखा और इन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करा। आज इनके लगभग आमदनी 27 लाख से ऊपर की है और ऑडी मेंटेन करते हैं ये। और आज ये आम इंसान से खास बने क्यों, इन्होंने एक डिसीजन लिया है। जैसे डॉक्टर सुंदर राजन सर है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लोग सोचते हैं कि ये जो खाली बैठे हैं उस लोगों का है, नहीं,
और कोई सोचते हैं मैं अपने काम के साथ तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता 10 घंटे 12 घंटे जॉब करने के बाद, मेरे लिए इम्पॉसिबल है अपना टाइम निकालना। मैं ये जो लोग दिखा रहा हूँ वो सब ने अपने काम के साथ साथ करा है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप नौकरी छोड़ दो, अपना व्यवसाय छोड़ दो, आप उसके साथ भी कैरी ऑन कर सकते हो। जैसे डॉक्टर राजन सर है, BHL है, बहुत बड़े पोस्ट में थे, ठीक है, एम्प्लॉय बेस्ट है ये हमारे, इनको अवार्ड भी मिला है APJ अब्दुल कलाम सर से भी, ठीक है। इनको एक अवार्ड मिला है मोस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट ब्रांड का। कितनी बड़ी है, कितना बड़ा ओहदा है। तो इन्होंने भी इस बिज़नेस को चुना 67 साल की उम्र में, और आज ये सालाना कमाते 2.5 करोड़ से ज़्यादा। आप सोच सकते हो, मर्सिडीज़ अचीवर है ये, मर्सिडीज़ चलाते हैं ये। अगर ये सभी लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अशोक कुशोर या BMW मेंटेन है, दीपाली नरेश पत्रवाला सर है, ये दीपाली पत्रवाला सर एज अ हाउस वाइफ, एक लेडीज़, बहुत सारी महिलाओं को चैलेंजेस आता है कि मैं एज अ हाउस वाइफ हूँ, मेरे को बच्चे संभालने, मेरे को हस्बैंड संभालना, मेरे को घर संभालना, सब कुछ है, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी, इस लेडीज़ के साथ भी यही प्रॉब्लम है, पर इन्होंने इस बिज़नेस को अपने फ्यूचर के लिए, अपनी जनरेशन के लिए सोचा, उसके हिसाब से इन्होंने करना स्टार्ट करा। दिक्कतें आए, चैलेंजेस आए, इन्होंने फेस करा उस पर, तो करते करते आज लगभग 40 लाख से ऊपर के कमा रहे हैं। ये लाख सालाना का बता नहीं रहा मैं, महीने का पैकेज बता रहा हूँ उनका, महीने का आता है इनको वेस्टेज से। अगर ये एज अ हाउस वाइफ कर सकते हैं तो बहुत सारी महिलाएं, आप क्यों नहीं कर सकते। सोचने वाली बात अभी है कि अब नहीं तो फिर कब। ऐसी सुरेश नरीजा जी है, साक्षी पांडे मैम है, और भी कुमार कुलविजय हैं। इनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसे थे कि सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब थे। इनके फैमिली में भी ये सभी कहते थे कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, क्या आप बिज़नेस कर रहे हो, विकास आप जॉब कर लो। पर इन्होंने सुना नहीं, एक भी सुना नहीं। आज इन्होंने आज ऐसा दौर आ गया है, ये सालाना 2.5 करोड़ से ऊपर कमाते हैं। इनके पास लग्जरी गाड़ी है, BMW जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ इन्होंने रखी हुई है। इन्होंने अच्छा घर बना रखा है अभी अपने 4 से 5 करोड़ का बिहार के अंदर। और आज उनके टक्कर में, उनकी फैमिली के टक्कर में कोई भी नहीं है इनके जैसा। सोचने वाली बात है, इन्होंने अपनी सोच बना ली कि यहाँ पे मेरा कैरियर बन सकता है, मेरा फ्यूचर बन सकता है। पहले का दौर और आज के दौर में फ़र्क है। तो कहने का मतलब है कि एक करने वाला इंसान होना चाहिए, कि अगर मैंने सोच लिया तो मैं कर लूँगा तो कर लूँगा। अगर नहीं सोचोगे तो कभी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिना सोचे कोई काम ही नहीं होता। लोग सोचते हैं सोचोगे तो कोई काम होता ही नहीं, पर भाई बिना सोचे कौन सा काम हुआ है। सोच के तो काम होता है। इमारत भी सोचे बिना ही नहीं होती। अब सबसे बड़ी चीज़, आप मिस्टर मिसेस सिद्धार्थ सिंह, आप तो इनको जानते हो, एशिया के टॉप अर्नर है। इन्होंने पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को स्टार्ट करा, आज महीने का 1 करोड़ प्लस का कमा रहे हैं। तो कहना यही चाहता हूँ कि हम इस पे अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बना सकते हैं, अपने काम के साथ साथ अपने परिवार के लिए। तो मैंने जैसे कि ये आपको बता दिया, नौकरी, छोटा व्यवसाय, अस्थायी व्यवसाय के बारे में बता दिया था। आप अपना वेस्टेज व्यवसाय के बारे में हम जानेंगे। वेस्टेज व्यवसाय में क्या क्या मिलता है। अपना स्वामी, ऑन बॉस, आप खुद के बॉस होते हैं, आपका कोई भी बॉस नहीं होता। चुनिए अपने नियत समय, अपनी नियत समय चुनिए, कौन से समय में आप करोगे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, रविवार, छुट्टी वाले दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप अपने हिसाब से टाइम लिमिट चूज़ करते हो। अभी के टाइम में जैसे ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम पहले से चलता आ रहा था। और आज के टाइम में ज़्यादा सुन रहे हो आप कि कोई भी जॉब वगैरह कहता है कि वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क फ्रॉम होम करो। पर जो इन्वेस्टर्स का जो चुनाव था वो पहले से ही वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट था। आप सीखने लर्निंग वाला है, आप किसी कॉन्टेक्टिंग वगैरह आप घर पे भी बैठ के कर सकते हो उसको आराम से। मोस्टली वर्क फ्रॉम होम ही है, पर आज ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ आई है। चुनिए वह व्यक्ति जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। अपने हिसाब से अपने लोग चुन सकते हैं कि किसके साथ मुझे काम करना चाहिए, किसके साथ नहीं। चुनिए ये जगह या नगर जहाँ पर आप व्यवसाय
फैलाना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी में काम कर सकते हो इस इंडिया के अंदर। अब आप खुद देख लो, अगर आप कहीं गांव पे रहते हो, चाहे मान लेते हैं आप यूपी में रहते हो छोटे से गांव में, और आपको अगर आपके बच्चे को जॉब मिली है दिल्ली में घर से 400-500 किलोमीटर दूर, 20,000, 30,000, 40,000 की, तो आपका बच्चा उधर जाएगा? अगर आपका बच्चा वहाँ पे सेटल हो गया, अपनी फैमिली वहीं पे बना लेगा, अपनी दुनिया वहीं पे बना लेगा, है कि नहीं है? ऐसे ही होता है। हर एक बच्चा सोचता है कि मेरे को अपना कैरियर मिले, कहीं पे भी मिले, कोई भी स्टेट में, वहीं पे जाके वो सेटल हो जाता है। फिर वो गाँव की तरफ देखता ही नहीं। गाँव पे आके सेटल होना इम्पॉसिबल है। पर ये व्यवसाय एक ऐसा बिज़नेस है, ये बिज़नेस ऐसा है कि आप कहीं पे भी बैठ के इस बिज़नेस को कर सकते हो। कहीं पे भी, सिटी, गांव, शहर, हर जगह पे भी कर सकते हो। इसमें कोई आपका है नहीं कोई भी दबाव आपके अंदर। तो आप, और सबसे बड़ी चीज़, आप अपनी आय अपने हिसाब से इसमें बढ़ा सकते हो। ये इसके ऊपर ही आपके डिपेंड करता है कि आप कितने अंदर काबिलियत है। और सबसे बड़ा चीज़, बदलाव और नज़रिया। अपने इस बिज़नेस के अंदर बदलाव और नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है। बदलाव, किस चीज़ का बदलाव? अपने सोच का बदलाव, अपने नज़रिए का बदलाव। जैसे कि एक मैं बात करता था कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आज से बहुत साल पहले, अलेक्जेंड्रा द ग्राहम बेल, आपने सुना होगा। उस टाइम के अपने ज़माने में बहुत विकास इंसान थे, बहुत बेस्ट पर्सनालिटी इंसान थे, कामयाब इंसान थे, रिचेस्ट में से एक आते थे। मतलब अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो चुके थे 100%। पर उनके एक चीज़ दिक्कत थी, सबसे बड़ी चीज़, उनकी जो वाइफ थी उनको सुनाई कम देता था। जब भी वो बात करते थे उनको कम सुनाई देता था, वो फीलिंग को समझ नहीं पाते थे। अगर वो घर से बाहर जाते थे, उनके बच्चे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनके फीलिंग को समझ नहीं पा रहे थे। अपने घर का सिचुएशन क्या है या अपने हस्बैंड से कैसे बात करना है, उनको इस चीज़ में बहुत दिक्कत थी, उनको सुनने में बहुत दिक्कत थी। तो अलेक्जेंड्रा जो ग्राहम बेल है, ग्राहम बेल जी ने कहा कि मैंने दुनिया के लिए सब कुछ करा, मैं ज़िंदगी में अपने सक्सेसफुल हूँ, मैंने हर चीज़ कर लिया अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में सब कुछ हो गया, पर आज तक मैंने एक चीज़ नहीं करा अपनी वाइफ के लिए कुछ, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा। मुझे अपनी वाइफ के लिए करना चाहिए। एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल, एक अपने परिवार के लिए, एक मतलब मैं एक चीज़ कहूँगा, असंतुष्टता आई वहाँ पे। कोई भी काम करने के लिए, अगर जैसे कि आप नौकरी कर रहे हो, उसमें भी अगर संतुष्टि नहीं हो रही तो आप दूसरे चुनाव करोगे। दूसरा ऑप्शन अगर आपके पास है तो उस पे आप दिखाओगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। अगर जैसे मैं अगर जॉब करता हूँ, मैं जॉब करा, मुझे लिमिटेड इनकम लगी थी, मैं करी जा रहा था। जैसे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज का दिखाई दी तो वहाँ से मुझे असंतुष्टता आई। मुझे लगा कि हाँ मुझे और भी कुछ करना चाहिए। तब मैंने जाके इसको चुनाव करा, इसको देखा। तो वैसे ही जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है तब तक तो वो करते रहो। अगर आपको ऑप्शन मिल गया है, ऐसा करिए, दूसरा ऑप्शन मिल चुका है कि आप आगे बढ़ सकते हो, अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हो, तो मैं कहूँगा चुनाव करना चाहिए, अपने नज़रिए को बदल लेना चाहिए। तो सेम बात वही चीज़ है कि ग्राहम बेल जी ने तो एक टेक्नोलॉजी का स्टार्ट करा, मशीन का स्टार्ट करा। मशीन बनाते बनाते उन्होंने एक आविष्कार कर दिया जिसका नाम है टेलीफोन। पर जो आविष्कार करने वाले थे वो अपनी वाइफ के जो सुनाई नहीं दे रहा था, उस मशीन के ऊपर आविष्कार कर रहे थे। पर करते करते क्या आविष्कार हो गया? टेलीफोन। और ये इंडस्ट्री आपको दिख रही है कितनी बड़ी हो चुकी है। हर प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। आप घर बैठे रहो और आपको दिल्ली बात करनी है या अमेरिका बात करनी है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। कितना इजी हो गया। तो असंतुष्टता हर एक इंसान के जीवन में है, संतुष्ट तो कोई भी नहीं है। अब कोई चैरिटी करना चाहता है कि मैं दान वगैरह करूं, कोई कीर्तन वगैरह करना चाहता है, कोई कुछ ना कुछ दान वगैरह करना चाहता हो, वो भी असंतुष्टता हो सकती है, वो भी पर्पस हो सकता है इस बिज़नेस को करने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। अपना नज़रिया बदलो। जब तक नज़रिया नहीं बदलोगे तब तक बदलेगी नहीं दुनिया। ऐसे कोडक की बात करो, आपने कोडक, पहले आपने सुना होगा रील के बारे में, कैमरे बनाते थे, रील बनाते थे, बहुत ज़बरदस्त काम चलता था।
आज के टाइम में कहाँ है, मार्केट में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि उसने समझा नहीं आने वाला टाइम डिजिटल का है। अपने आप को बदलाव नहीं करा, अपने नज़रिए को बदला नहीं उसने, तो आज मार्केट से बाहर है। तो सेम इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग की भी है कि हमें लग नहीं रहा डिजिटलाइज हो सकता है, हमें लग नहीं रहा दुकान बदल के भी पैसा कमाया जा सकता है, दुकान का सामान खरीदो अब आपका व्यवसाय स्टार्ट हो जाएगा। हमें महसूस ही नहीं हो रहा हम इसमें कैरियर भी बना सकते हैं, हमें लगता ही नहीं है इसमें। तो आप अपने आप को अपडेट करो, जब तक आप अपडेट नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे बड़ी चीज़ है आज ये कोविड-19 की वजह से आपको पता है कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी एम्प्लॉयमेंट। मैंने जैसे बताया रेट खर्च हो चुका है, 1350 करोड़ नौकरियां ख़त्म हो चुकी है, इकोनॉमिक रेट घट ही जा रहा है, तो करे क्या इस सिचुएशन में। आप खुद सोचो, आपके पास दूसरा चुनाव क्या है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या आप निर्णय ले वेस्टिस को अपनी ज़िंदगी भर की जीविका बनाने का। वही बताया मैंने, निर्णय ले वेस्टिस को अपनी जीविका बनाने के लिए। हमारे पास क्या रास्ता है अपने कैरियर को, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का। ज़िंदगी तो जैसे मर्जी चल गई कट गई, पर आने वाला टाइम का भी ज़िंदगी ऐसे करना है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जो जॉब है, जो आपका व्यवसाय है, प्रेजेंट टाइम के लिए ही है, आज के लिए है, पर जो डायरेक्ट सेलिंग जो वेस्टेज है वो कल के लिए है। आप आज का खाना बंद नहीं कर सकते, इसलिए जॉब करना ज़रूरी है। पर अगर कल के लिए नहीं सोचा तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए वेस्टेज ज़रूरी है। ये याद रखना आपको। आप काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी काम कर रहे हो, पर वेस्टेज का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें वेस्टेज को चुनाव कैसे करें, क्योंकि बहुत तरह तरह की कंपनी है, हम वेस्टेज को ही क्यों चुनें। मैं एक चीज़ कहूँगा, कोई भी कंपनी को चूज़ करने के लिए आपको 5 चीज़ें देखनी ज़रूरी है। कंपनी, उसका उपवाद, उसका संचालन, उनका बाज़ार, उनका शिक्षा प्रणाली, ये 5 चीज़ें जानना ज़रूरी है। हम एक ही चीज़ के बारे में अच्छे से जानेंगे। पहला कंपनी के बारे में जानेंगे। कंपनी हमारी 2 जून 2004 से स्टार्ट हुई थी, और हमारे जो संस्थापक जी है श्री गौतम वाले जी है, इनको 35 साल का अनुभव है। जिस टाइम में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं चल रही थी और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम हो रहा था, उन्होंने उस टाइम में इस बिज़नेस को उठाया, सोचा कि मुझे आने वाला फ्यूचर इस इंडस्ट्री का है, और इन्होंने इस चीज़ के ऊपर कार्य स्टार्ट करा। और आप खुद देख सकते हो कि आज मुकाम कहाँ पर है। ये हमारा हेड ऑफिस है खुद का 300 करोड़ का, और कंपनी का ये हमारा मेन प्रोफाइल है। हमारे 2 जून 2004 से स्टार्ट हुई थी। ऐसी आप CNT वगैरह प्रोग्राम वगैरह होते हैं स्पेशली इस चीज़ के लिए, इसके विचार के बारे में। हमारे 2 करोड़ से भी ज़्यादा का हमारी फैमिली परिवार हो चुका है, हमारे 300 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह हो चुके हैं, हमारे 3000 से भी ज़्यादा DLC पे सर्टिफिकेट में सेंटर वगैरह हो चुके हैं। अलग अलग टाइप के हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल चुके हैं। हमारा खुद का मैन्युफैक्चर यूनिट है हिमाचल बद्दी में, 1 लाख स्क्वायर फीट में। ऐसी 3 फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें हलाल GPM ISO का सर्टिफिकेट भी मिल रखा है। तो ऐसे ही हमारी कंपनी बेस्ट डील के ऊपर भी काम कर रही है, जो राशन वगैरह, दाल चीनी चावल आटा चीनी वगैरह, उसके लिए भी सबसे बेहतरीन स्टार्ट कर रखा है। अब ऑनलाइन सर्विस भी स्टार्ट हो रही है। तो इस चीज़ के ऊपर ही हमारी कंपनी को मिस्टर गौतम बाली को सम्मान मिल रखा है, हर चीज़ के ऊपर, हर सेक्टर के ऊपर। कि गौतम बाली जी ने सर ने सोचा था कि आने वाला फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, डिजिटल का है, तो ये इंडस्ट्री बूम करेगी। और इन्होंने इस चीज़ को संकल्प लिया, अपना विज़न बनाया कि आने वाला टाइम इस इंडस्ट्री का है। तो आज टाइप के ये सोच के काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने सोचा नहीं होता यार बदनाम है ये कंपनी, कोई नहीं चलेगा, कोई बैठेगा नहीं, कोई अस्थाई है, कोई भी इसमें कैसे काम करेगा, कैरियर बनाएगा, तो आज तक नहीं चलती। पर इन्होंने पॉजिटिव सोचा और उसका रिज़ल्ट किया है। आप जानते हैं उपवाद के बारे में। भारत में जो उपवाद जो हमारी कंपनी काम कर रही है, कोशिकाएं पोषण पद्धति के ऊपर, सबसे बड़ा चीज़ आपके आज के टाइम में क्या सबसे दिक्कत आ रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, और आज के टाइम में इम्यूनिटी की कमी कम है। हर एक इंसान रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए सोच रहा है कि बीमारी से कैसे बचा जाए। तो हमारी कंपनी इस चीज़ के ऊपर काम करती है कि कैसे सेहतमंद दे सकते हैं। लोगों को तो पैसे मिल रहा है, वेल्थ के साथ हेल्थ मिलना ज़रूरी है। हेल्थ अगर मिलेगा तो ऑटोमेटिक वेल्थ भी मिल जाएगी। तो इस कार्य के ऊपर काम कर रही है हमारी कंपनी।
तो हमारी कंपनी जैसे कि ग्लूकोज हमारे फ्लैक्स और नोनी स्पिरुलिना ऐसे 300 से ज़्यादा उत्पाद बनाती है जो हमारी सेहत के लिए सबसे बेहतरीन है, जो सर्टिफाइड है, जो 7 कंट्री में काम कर रही है, जिसका हर इंडस्ट्री से हर कंपनी से सर्टिफिकेट मिल चुका है हमें। और आपको इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है कि आज के टाइम में हमें क्यों खाना चाहिए सर ये सप्लीमेंट्स वगैरह, क्योंकि सप्लीमेंट ये दवाइयाँ नहीं है, ये आहार पूरक है, न्यूट्रिशन है, जो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए चलाने के लिए। आपने पढ़ा होगा CNT वगैरह में 46 तरह के पोषण चाहिए होते हैं, और ये सभी चीज़ें हमारे पोषण में ही काम करते हैं, जो आज के टाइम में खाने में नहीं मिल रही। तो बंदा बीमार पड़ रहा है, क्या करे। आज के टाइम में तो लोग हॉस्पिटल जाने में भी डर रहे हैं कि कोरोना वायरस ना हो जाए। तो ये चीज़ें खा के हम बचाव कर सकते हैं अपने और अपने परिवार के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब जाते हैं संचालन के बारे में। जैसे कि कंपनी हमारे 17 साल हो चुके हैं, अभी तक में हमें अलग अलग तरीके सर्टिफिकेट से नवाजा गया है हमारी कंपनी को, APB न्यूज़ वगैरह से, GPM से, और हमारे अलग अलग कंट्री में भी हमारे ऑफिसेस वगैरह खुल रखे हैं। हमें FICCI का भी सर्टिफाइड है, हम FCCI से भी सर्टिफाइड है, हमें QSA का भी सर्टिफिकेट मिल रखा है, ग्लोबल 100 अवार्ड्स का भी सर्टिफिकेट मिल रखा है। ये सबसे गर्व की बात है। और सबसे बड़ा चीज़, हमें 2014 और 2015 में अवार्ड्स मिला है एडमायर ब्रांड का एंड लीडर्स का, एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड, बहुत ज़बरदस्त अवार्ड है। अब जानते हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग में 2 चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है मार्केटिंग के अंदर। एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लायर। डिमांड और सप्लाई में भी आपको 3 बताता हूँ एक चीज़। पहले तो डिमांड, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और उसके सप्लायर भी ज़्यादा है, उसके कंपटीशन और उससे भी 10 गुना ज़्यादा है, तो मार्केट ख़त्म। क्यों? कंपटीशन ने ख़त्म कर दिया। वही बात है कि बड़ी मछली छोटी मछली को ख़त्म कर देती है, ख़राब कर देती है, मार देती है, खा जाती है। ऐसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आज के टाइम में देख रहे हो। और एक दूसरा, अगर जो हमारे डिमांड प्रोडक्ट की कम है, सप्लायर ज़्यादा है, तब भी नहीं चलेगा। जब डिमांड ही कम है, सप्लायर ज़्यादा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? उसको कोई उस चीज़ के ऊपर देखेगा ही नहीं, है कि नहीं है। तीसरा, इसकी डिमांड तो ज़्यादा है पर सप्लायर कम है, इसके ऊपर किसी को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसके ऊपर ले ना ले इस पे सवाल है, ये सारा चीज़ है। तो हम उस चीज़ को नॉलेज देने के लिए हम ये कार्य कर सकते हैं, उसको समझ के हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। अगर हमने समझ लिया तो ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं। तो आज हम मार्केटिंग के बारे में जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक में मार्केटिंग के अंदर वेस्टिज ने 1850 करोड़ रुपये का टर्नओवर है। 2025 तक 20,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। सोचने वाली बात है। एक दुकान बदल के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। क्या आप ऐसा कोई कार्य है जो आप दुकान बदल के अपना बिजनेस बना सकते हो, अपना कैरियर बना सकते हो? नहीं। पर ये वेस्टिज ने, एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने ये चीज़ को बदला कि आप अपना चुनाव कर सकते हो दुकान बदल के। इसमें कितना पैसा लगता है? कोई कॉस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग वगैरह होता है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने आप पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपने आप को डेवलप करते हो, आप अपनी टीम को ग्रोथ करते हो, क्योंकि टीम ही आपकी सबसे बड़ी नींव है, सबसे बड़े पिलर है। अगर आप कहते हो कि मेरी टीम वगैरह आगे नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, जो टीम और ग्रोथ के बीच में जो स्पेस है ना, आपके जो ड्रीम पूरा नहीं होने दे रही, वो ट्रेनिंग, इसको पूरा कर लो, इसको बताना स्टार्ट कर दो, नॉलेज दो, ट्रेनिंग दो, तो आपकी टीम ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लग जाएगी। और सबसे चीज़, शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ में शिक्षा होना ज़रूरी है। आपने सुना होगा, आपने ऐड आता है कि जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया, तब तक कैसे बढ़ेगा इंडिया। 3 टाइप के कंट्री में होते हैं लोग, एक डेवलप्ड हो जाते हैं, एक डेवलपिंग होते हैं, और एक अनडेवलप होता है। पहले के टाइम में 20 से 30 साल पहले क्या होता था कि अनपढ़ की संख्या ज़्यादा थी, पढ़े लोगों की कम थी, क्योंकि स्कूल वगैरह कम थे। अब क्या हो गया, स्कूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, तो पढ़े लिखे की संख्या सबसे ज़्यादा होगी और अनपढ़ की कम हो गया। डेवलप प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस हर चीज़ में हो रहा है, अपडेटिंग वगैरह हो रही है हर चीज़ में एजुकेशन होना ज़रूरी है। विदाउट एजुकेशन आप कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकते।
शिक्षा बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुकाम को आगे बढ़ाने के लिए। बिना शिक्षा का कोई भी कैरियर नहीं है, कोई भी ज़िंदगी नहीं है। तो सेम बात इस बिज़नेस में, इस इंडस्ट्री ने, वेस्टिस ने इस चीज़ को समझा कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती हैं हर चीज़ में, हर सेशन में। अब हमारे जैसे एग्री का भी ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनर है हमारे रखे हुए हैं, ब्यूटिशियन का भी अलग अलग ट्रेनर है, हेल्थ के भी अलग ट्रेनर्स वगैरह हैं, मार्केटिंग प्लान्स के CNTs प्रोग्राम्स, अलग अलग सेशंस, अलग अलग मॉड्यूल पे भी हमारी स्पेशली कंपनी ने ट्रेनर रखे हुए हैं। और आज के टाइम में अब हमारी कंपनी ई एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है कि कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं। ई प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही है। अगर नया डिस्ट्रीब्यूटर आए तो वो डायरेक्ट पूरा एक तरह से कमांडो बन के ही आए हमारे पास, उसको ऐसी ट्रेनिंग मिल जाएगी शुरुआत में। अगर आपको सोचो आपका नेटवर्क एजुकेटेड नेटवर्क हो तो आपका बिज़नेस कितना ग्रोथ करेगा, डेफिनेटली ग्रोथ करेगा, नहीं करेगा। तो हमारी कंपनी इस चीज़ के ऊपर काम करे, ई कॉमर्स के ऊपर, ई एजुकेशन के ऊपर, जिससे आपके आने वाले नेटवर्क में कोई दिक्कत ना आए सीखने के ऊपर। मैंने जैसे बताया, अगर आपका और आपकी टीम की जो ग्रोथिंग नहीं हो रही और आपके सपने नहीं पूरे हो रहे, वो जो बीच का जो गैप है ना, उसको जो फिल कर सकता है वो एजुकेशन आप देखते रहोगे, शिक्षा देते रहोगे, तभी वो इंसान आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो हमारा बिजनेस है, सिंपल सी बात है, एजुकेशन के बिना हो ही नहीं सकता। आप लिख के ले, आप करके देख लो, विदाउट एजुकेशन आप कभी लाख रुपए नहीं कमा सकते, ना आपका टीम कमाएगी, ज़ीरो पे ही अटके रह जाओगे। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा प्रणाली जो बहुत ज़रूरी है, इसको समझा हमारी कंपनी ने, मिस्टर गौतम वाली जी ने। तभी करके कहते हैं कि एजुकेशन मेन है, लर्निंग टू मोर अर्निंग। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा कमाओगे, सिंपल सी बात है। तो लर्निंग पे ही ऊपर सबसे ज़्यादा कार्य करा है हमारी कंपनी ने। तो इस चीज़ के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितने काम कर सकते हैं अपने वेस्टिस व्यवसाय में? अब सबसे बड़ा चीज़, नौकरी और व्यवसाय क्या होता है, उसमें हम कितना टाइम देते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, आप सीमित समय, सीमित आपकी इनकम होती है। और व्यापार में आपकी टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग होती है और आपकी इनकम भी आपके अकॉर्डिंग होती है। आप अपने हर घंटे कितने घंटे भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। पर आज आपको मैं चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने साल तक अब कार्य कर सकते हैं। आपको पता है आप कितने साल तक कार्य करते हैं? अगर एक इंसान 25 साल से लेकर 60 साल तक ही एवरेज करता है काम आज के टाइम में, तो खासकर अब मान लेते हैं 25 साल से आपने कार्य स्टार्ट करा, तो आप 60 साल तक रिटायर हो जाते हैं। तब तक ये 35 साल में हमारी आमदनी कहाँ तक होती है, कितनी हो जाती है आमदनी, आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे थोड़ा विस्तार से। अगर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी में 8 घंटे काम कर रहे हो, नौकरी में 8 घंटे काम कर रहे हो और 365 दिन की जगह चलो 300 दिन ही काम करा, बाकी छुट्टी वगैरह, हॉलीडे वे, फेस्टिवल वगैरह सारा कुछ, और 35 साल तक लगातार काम करा, तो आपने सबको गुना करा तो 84,000 घंटे हुए, 84,000 घंटे हुए आपको। आपके 35 साल तक आपने काम कितने घंटे करे? 84,000। अब जानते हैं कितने का हमारा आमदनी निकलता है। अगर हर महीने आपकी आमदनी 20,000 भी आ रही है, आप अपने हिसाब से आमदनी बढ़ा सकते हो। जितने भी आप 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 60,000 कमा रहे हो, अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर एक इंसान 20,000 महीने का कमा रहा है तो 12 महीने में इंटू 12 महीने इंटू 35 साल कितना हुए? 84 लाख, 84 लाख रुपये 35 साल में कमाता है। 35 साल में 84 लाख रुपये कमाते हैं जो इंसान 20,000 कमा रहा है हर महीने का। आइए जानते हैं उसके आय की प्रति। 84 लाख डिवाइड कर लो 84,000 घंटे से, तो आपका पर घंटे निकल जाएगा 100 रुपये। आपकी जो 100 रुपये पर घंटे की कीमत है इस 35 साल में, आपको 84 लाख कमाने में प्रति घंटे कितने लगे? 100 रुपये। ये आपकी कमाई है। अब जानते हैं वेस्टिज की आय। एक वेस्टिज में क्राउन ट्रैक्टर बनने के लिए 5 साल मिनिमम तो लगता है एक अच्छे से क्राउन ट्रैक्टर बनने में। फिर भी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा 1 साल में देख रहे हो आप क्राउन ट्रैक्टर बनना, कोई 2 साल में बन रहा है। फिर भी एक एग्जांपल मान लेते हैं, अगर किसी एक क्राउन ट्रैक्टर को अच्छे से जो सीख के एजुकेशन लेकर
पिलर बनाया उसने, 5 साल में क्राउन ट्रैक्टर बनाया, तो उसकी आय लगभग गरीब से गरीब क्राउन ट्रैक्टर इनकम होता है 1 लाख रुपये। अगर 1 लाख रुपये हर महीने की आमदनी आ रही है तो इंटू 12 महीने में और इंटू 30 साल, 5 साल तो उसने जैसे मर्जी कर लिया। ऐसा 5 साल उसने वेस्टेज में लगाया, ट्रेनिंग मान लेते हैं, ट्रेनिंग लगाया। जितने भी अभी तक आ रहे हैं आपको 100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के बीच में, वो सभी स्टाइपेंड है। वो आप इनकम मत मानो, इनकम तो 1 लाख रुपये से स्टार्ट होती है वेस्टेज में। वो सभी के स्टाइपेंड है जो आपने ट्रेनिंग में सीखा है, समझा, करा है, वो स्टाइपेंड्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी जो आमदनी आती है 3 करोड़ 60 लाख रुपये, 3 करोड़ 60 लाख रुपये आप कमाते हो 30 साल के वक्त में। सोचने वाली बात है। अब आइए इसको समझते हैं अच्छे से। जो हमारे संपूर्ण कार्य के घंटे आज हम देखते हैं, जो अगर मान लेते हैं आप रोज़ाना 4-5 घंटे 6 घंटे भी कर रहे हो, मान लेते 5 घंटे कर रहे हो, 365 की जगह 330 दिन कर रहे हो आप। अपने वर्क के साथ भी पार्ट टाइम में भी करते हो और सैटरडे संडे जब सबसे ज़्यादा कर रहे हो, और 5 साल तक भी लगातार करा, तो आपकी घंटे की कीमत 8250 होती है। 8250 घंटे काम करते हो। अब उसको डिवाइड कर लेते हैं 3 करोड़ 60 लाख से, तो आपका प्रति घंटे 4363 हो जाता है, 4363 रुपये इतने होते हैं प्रति घंटे। सोचने वाली बात है, चुनाव करने वाली बात है कि हम ऐसा क्या कर रहे थे अभी तक, जो अभी तक हमारे जो आय इतने की इतनी है। अगर देखो मैं एक चीज़ कहूँगा, जब तक हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा तो 100-200 रुपये अगर प्रति घंटे आ रहे हैं तो हमें तो उसी में रहना चाहिए। अगर हमारे पास ऑप्शन है दूसरा, अपनी आमदनी अपने हर घंटे के हिसाब से अपनी आमदनी बढ़ाने का, 4000, 5000, 10,000, 1 लाख रुपये हर घंटे बढ़ाने का, तो हमें चूज़ करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना विचार, अपना नज़रिए कैसा रखा है। वेस्टेज या नौकरी, 100-200 रुपये प्रति घंटे आप कमा सकते हो आपकी क्षमता के हिसाब से। उसके अंदर लिमिटेशन होती है आपके बॉस के ऊपर। वेस्टेज के अंदर अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने काबिलियत के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से 4000, 5000, 10,000, 1 लाख पर घंटा बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, पर चुनाव करना। नौकरी तब तक करनी है जब तक वेस्टेज से आपकी आमदनी अच्छे से आना ना लग जाए। जब सालाना इनकम आना ना लग जाए, सबसे बड़ी चीज़। तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि 100-200 रुपये पर घंटे सही है या 4-5,000, 10,000 घंटे पर सही है। डिपेंडेंसी आपके ऊपर होती है कि आपको क्या करना अपने लाइफ में, किस चीज़ का चुनाव करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे किसके ऊपर देखना है, जो जैसी चल रही है वैसी चलते रहनी है, या अगर मेरे पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने को, उसके ऊपर देखना चाहिए। आज आपके पास सवाल है, ये 2 हाथ है, एक तरफ वेस्टेज है, दूसरी तरफ आपकी नौकरी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको फ्यूचर क्या करना है, आपके ऊपर डिपेंड किया है आपको करना क्या है। जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे चलता रहना है या कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तो सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम सपना दिखाना नहीं, रास्ता दिखाना है। तो हमने आपको इस चीज़ के बारे में बताया, इस मॉड्यूल के बारे में बताया। मैं चाहता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। तो आज आपने अपने टीम को इस चीज़ के ऊपर गाइडेंस करनी है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कुछ लोगों को, नए पर्सन को, उसको आपको गाइड करना है, तब जाके आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आपको।